नमस्कार। आज 21 नवंबर का दिन है और आइए जानते हैं आज की बड़ी और मुख्य खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहली और बड़ी खबर, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। 26 नए मंत्रियों ने उनके साथ ली शपथ। ये पूरी खबर क्या है आइए जानते हैं। दरअसल मैं नीतीश कुमार और उसी के साथ उन्होंने बिहार के 10वीं बार अपने आप को प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार का दबदबा कायम है बिहार में और उनकी सरकार जो जेडीयू की है और गठबंधन जिनका बीजेपी के साथ है वो एक बार फिर से बने। और भाजपा के साथ हो या फिर राजद के साथ हो, ये कब बने वो आप देख सकते हैं। 2014, 15 और 22 के अंदर उन्होंने राजद के साथ, और बाकी जितनी भी बार वो 7 बार प्रधानमंत्री बने वो मोदी के साथ बने। और इसी के साथ वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोदी उन्हें पैर छूने से मना करते हैं। ठीक दूसरे वीडियो के एंगल में अगर आप देखोगे तो ये बिहार का वो मैदान है जिसे गांधी मैदान कहते हैं और इस पे तकरीबन हजारों की तादाद में लोग आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करते हैं। कुशवाहा के बेटे तो बिना चुनाव लड़े ही कैबिनेट के मंत्री बने और कैबिनेट में 10 नए चेहरे देखने को मिले, जिसमें एक मुस्लिम चेहरा भी नजर आया है। बाबूबली रीतिलाल को हराने वाले राम कृपाल को भी स्थान मिला और इन 26 नए मंत्रियों में से 3 महिला मंत्रियों को भी बनाया गया। आज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कस्टमर से अब जो पैसे पहले फीस के रूप में वसूले जाते थे वो पैसे अब नहीं वसूले जाएंगे। ये एक आम लोगों के लिए एक नई पहल है और सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो स्विगी, जोमेटो हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, ये तमाम जो ई कॉमर्स एजेंसियां थी ये लोगों से किसी न किसी प्रकार से 3 या 4 रुपए से लेकर 10 रुपए तक पैसे चार्ज करती थी, लेकिन अब उन्हें ये बंद करना होगा। अब दूसरी नज़र हम मौसम के ऊपर डालते हैं, जहां एमपी के 6 जिलों में शीतलहर, शाहजहांपुर सबसे ठंडा इलाका होगा और हिमाचल के 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। और एमपी में अगले 2-3 दिन शीतलहर चलेगी। भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में आज अलर्ट। शाहपुरा और राजगढ़ सबसे ठंडे इलाके। माउंट आबू में जमने लगी बर्फ, धूप निकलने के बाद मिली कड़ाके की सर्दी से राहत। अब शीतलहर का असर देखने को मिला। हिमाचल के 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाकर लाहौर स्पीति तक, और उत्तराखंड में ठंडी हवाओं में से गिरा तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, निचले क्षेत्रों में कोहरा और ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से। और पंजाब में तापमान बढ़ा, 30.3 सेल्सियस तक पहुंचा। 2 हफ्ते बारिश के आसार नहीं, हवा में एयर लॉक। और दूसरी बड़ी बात, केदारनाथ यात्रा फिर लौटेगी प्राचीन पैदल मार्ग पर। 5.35 किलोमीटर ट्रैक का अंतिम चरण 2026 में ये पुराना रास्ता एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और यात्रियों की मदद होगी। झारखंड में अगले 5 दिन में मौसम का बदलाव संभव, हल्का कोहरा और आंशिक रूप से बादल संभावना। 2 डिग्री तक पारा गिरने की भी संभावना। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की क्या गतिविधियां हैं वो आप हमारी इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का मौसम दर्शाया गया है। और अब हम दूसरी खबरों की ओर बढ़ते हैं। सेंसेक्स 446 अंक गिरकर अब 85,633 पर बंद हुआ। निफ्टी में 140 अंक की बढ़त देखने को मिली। ऑटो और मेटल में उनके शेयरों में अब तेजी देखने को मिली है। और दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइज को शेयर 20% तक बढ़ सकता है। इसके पीछे का प्लान अडानी की आने वाली प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और बड़ी खबर, जहां यूपी में अडानी को झटका, बिजली खरीदेगी नई सरकार। दरअसल लोगों के प्रति जब 75 पैसे तक अब ज्यादा वसूलेंगे, जिसमें जीएसटी भी अगर आप कम नहीं करोगे, तो जो अडानी पावर से 15,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है उसको अब सरकार ने खरीदने से इनकार कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहाँ अडानी ग्रुप यानी कि AWL एग्री बिजनेस जिसमें उसकी 7% तक की हिस्सेदारी है वो अब बेचने जा रहा है।